हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपको भी जानना है कि CWL के लिए आप कौन सी ऐसी आर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका 3 स्टार कंफर्म आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहली जो वॉर है हम वो जीत चुके हैं। हमारे 40 स्टार थे, अपोनेंट के 38 स्टार थे। और कौन कौन सी आर्मी जो है वो मेटा में चल रही हैं अभी, जिनका आप यूज़ करके अपोनेंट पे 3 स्टार मार सकते हैं। आइए हम प्रो लोगों का अटैक आज देखते हैं और उससे थोड़ा पता चलेगा हमें कैसे हम कहाँ से अटैक करना चाहिए, कौन सी आर्मी से अटैक करना चाहिए और कौन सी आर्मी मेटा में भी चल रही है। पहला अटैक आ गया है, पिनाकी भाई सब कर रहे हैं। फर्नेस दिया है, 9 o'clock पे बुड्ढे को उतारा है, हिलर साज उतार दिए, एक बलून डाला है ताकि अगर सीकिंग एयर माइन वहाँ पर हो तो वो ट्रिगर हो सके। यहाँ पर दोनों फर्नेस डाल दिए हैं। रॉकेट लून की मदद से आर्चर टावर को टेक डाउन किया जा रहा है, वो हो भी जाएगा टेक डाउन। यहाँ पर फनल भी क्रिएट किया जा रहा है और जिससे कि जितनी भी यहाँ पर सारी बिल्डिंग है वो शुरुआत में ही यहाँ पर टेक डाउन हो जाए। जो कि फायर बॉल है, मुझे लगता है वो शायद इन्फर्नो पे आएगा या फिर मोनोलिथ पर आएगा, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू रखी गई है। बारबेरियन किंग आ गया है, बुड्ढे के ऊपर फ्रीज कर दिया। एक हेड हंटर भी लगा दिया बारबेरियन किंग के लिए। इनवी स्पेल डाल दी, यहाँ पर फायर बॉल आ जाएगा, आ भी गया है फायर बॉल। यहाँ पर वैल्यू भी मिल गई है, फायर स्पीटर, मोनोलिथ, क्लैन कैसल, ये वैल्यू अच्छी मिल गई इनको। यहाँ पर बुड्ढे से अभी भी काफ़ी सारी वैल्यू निकली जा रही है। मिनियन प्रिंस को टेक डाउन किया जा रहा है। एयर डिफेंस यहाँ से बुड्ढा निकाल लेगा और यहाँ से शायद से बुड्ढे को अब उठा लिया जाएगा। बिल्कुल उठा लिया गया बुड्ढे को। ऊपर 12 o'clock पे बुड्ढे को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी फर्नेस डाल दिए। नीचे से 2 आइस ग्लम डाल के क्वीन का एरो चला दिया गया है और सारी आर्मी येटी, आइस गोलम, किंग, क्वीन सब वहीं से चालू कर दी गई है। ऊपर एक टोटम लगा दिया ताकि बुड्ढे पे डैमेज ना आए। सुपरवाइजर टावर को टेक डाउन किया जा रहा है। लॉग लॉन्चर नीचे डाल दिया गया है ताकि लॉग लॉन्चर एक्सेस दे दे टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में। और ऊपर बुड्ढा काम कर ही रहा है। नीचे से अपने आरसी को डाल दिया है, उसकी एबिलिटी भी दे दी है। फ्रीज वाली एबिलिटी थी और रॉकेट स्पीयर वाली एबिलिटी थी, वो यूज़ कर ली गई है। ऊपर रेस डाल दिया है बुड्ढे के ऊपर, डैमेज बढ़ गया था। डिफेंस टावर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टोटम डाल दिया गया है। आइस गोलम फट के फ्रीज हो गया है। किंग की एबिलिटी भी आ चुकी है और यहाँ पर कुछ येटीज बचे हैं, येटी माइट बचे हैं। इनवी स्पेल डाल के आर्चर को डाल दिया है ताकि वो विजार्ड टावर को निकाल दें। और देखते ही देखते ये बेस हो गया है 3 स्टार। फायरबॉल की आर्मी से अटैक हुआ था ये। अगला अटैक हर्षिल भाई साहब करने आए हैं। उन्होंने ड्रैगन वाली आर्मी का इस्तेमाल किया। नीचे से आइस गोलम 3 o'clock से और उसके पीछे आरसी की डालते ही एबिलिटी दे दी है। और यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन डाला है फनल क्रिएट करने के लिए। आइस गोलम फट के फ्रीज हो गए। यहाँ से कितनी वैल्यू निकाल पाएंगे आरसी चार्ज के द्वारा, देखते हैं। आरसी कंपार्टमेंट के अंदर घुस गई है। यहाँ से इनको दोनों स्कैटर शॉट, एक मल्टी और रिज टावर इनको शायद मिल जाएगा। एक और इनवी इनके पास बचा है नहीं, अब मिला नहीं इनको। यहाँ पर जैप कर दिया है रिवेंज टावर को और जेट पैक वाली एबिलिटी थी ड्रैगन ड्यूक के ऊपर, उसका इस्तेमाल करके उड़ा दिया गया है रिवेंज टावर को। इनको थोड़ी सी एचपी रह गई, मिला नहीं रिज टावर पर। वहाँ पर कंपार्टमेंट में कुछ बचा भी नहीं है। डीडी इनका मर चुका है। यहाँ पर सारी आर्मी जो है वो टाउन हॉल की तरफ पुश हो रही है। कुछ ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो गए आरसी के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने नई सीज मशीन का इस्तेमाल किया गया है जो हवा में उड़ती है। बुड्ढा किसको फॉलो करने लग गया इनका। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी आ गई यहाँ पर डैमेज बढ़ गया था। रेस टावर कंपार्टमेंट था। लावा लून और हील पपेट
हील पपेट नहीं, हील टोम का इस्तेमाल किया इन्होंने। यहाँ पर 3 लावा लून निकल गए हैं। यहाँ पर इनकी सीसी से सुपर मिनियन निकल रहे हैं। डैमेज बढ़ रहा है मिनियन प्रिंस के ऊपर इनकी आर्मी चली रही है। यहाँ पर मिनियन प्रिंस का मर गया, लेकिन कि उसके ऊपर फिनिक्स था तो वो वापस जिंदा हो गया। डैमेज खा गए वहाँ पर मिनियन प्रिंस और मर गया वहाँ पर। नीचे अब केवल 2 बेबी ड्रैगन और 2 सुपर मिनियन बचे हैं। एक इनके पास फ्रीज बचा है स्पेल्स के नाम पर। फ्रीज इन्होंने एयर डिफेंस के ऊपर यूज़ कर लिया, वहाँ पर डैमेज बढ़ रहा था इसलिए। और बोगर्स अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर स्पेस में अब कुछ बचा है नहीं। 2 ड्रैगन बचे हैं, 3 ड्रैगन बचे हैं, बुढ़ा बचा है, एक सुपर मिनियन नीचे से काम कर ही रहा है। और ये बेस भी हो गया है 3 स्टार। तो पहले फायरबॉल अटैक और अब ड्रैगन। अगला अटैक जय भाई साहब के अटैक करने आ गए हैं। बुढ़ा सीधा उतारा है 3 o'clock पे। वहां पर एक बलून डाला था, सीकिंग एयरमाइन निकल गई वहां पर। देखते हैं बुढ़े से यहाँ पर कहाँ फायरबॉल गिराते हैं। ये भी फायरबॉल वाली आर्मी रहने वाली है। यहाँ से फनल क्रिएट करा जा रहा है। टेस्ला यहाँ पर निकल गई है। सीसी इन्होंने ल्यूर कर दी है येटी को डालकर। येटी ने दोनों टेस्ला को वहाँ पर टेक डाउन कर लिया है। डैमेज बढ़ रहा है बुढ़े के ऊपर। पॉइजन डाल दिया है सीसी के ऊपर और एक इनवी स्पेल का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। इनवी और यहाँ पर दे दिया है फायरबॉल। ठीक है, इनको वैल्यू तो मिल गई है। यहाँ से क्वीन को डाल दिया है। क्वीन के ऊपर उन्होंने स्पिरिट फॉग का इस्तेमाल किया था। जेट पैक की एबिलिटी ड्रैगन ड्यूब की इन्होंने इस्तेमाल करी, इससे हुआ तो कुछ नहीं, डैमेज दे दिया इन्होंने डिफेंसेस को। आर्मी सीधा इन्होंने डाल दी है नीचे से और इन्होंने भी नई वाली सीज मशीन का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर किंग जो है गार्डियन के ऊपर लॉक हो गया है और गार्डियन को मारने के लिए अंदर दीवार तोड़ रहा है। आर्मी इनकी कोर में पुश हो चुकी है और यहाँ पर एक टोटम स्पेल लगा दिया है ताकि आर्मी को सपोर्ट मिले। और यहाँ पर बारबियन किंग की एबिलिटी भी दे दी इन्होंने। आर्मी इनकी अच्छी पुश हो गई है और हीलर क्योंकि इनकी रेज जेम के अंदर है इसलिए आर्मी को बहुत अच्छा हील कर रही है। आर्मी कॉन्सेंट्रेटेड है इनकी। जेटीज बचे हुए हैं बहुत सारे। किंग अपना नीचे से काम कर ही रहा है और यहाँ पर बलून टेक डाउन कर लेगा मोनोलिथ को। एक बेबी ड्रैगन भी था जो कि जो बैरल फेंका था उसने, उड़न खटोला ने, उसमें से निकला था। और ये बेस भी हो गया है 3 स्टार। एक इनवी स्पेल बचा है, एक गॉब्लिन बचा है, वो भी यूज कर लिया इन्होंने। और यहाँ पर ये बेस फायरबॉल येटी वाले आर्मी से हो गया है 3 स्टार, एक स्पेल के स्वैग के साथ। तो अब तक 2 फायरबॉल वाले अटैक हो चुके हैं, एक ड्रैगन वाला अटैक हुआ है। अगला अटैक लूसीफर भाई साहब आ गए हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पर ये येटी वाले आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर येटी वाले। और यहाँ पर देखते हैं कैसे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर सारी येटी डाल दी इन्होंने। 3 येटी को भी बचा के रखा है। लॉग लॉन्चर आ गया, किंग आ गया, क्वीन आ गया, बुड्ढा भी वहीं पे आ गया, अप्रेंटिस वार्डन भी वहीं पे आ गया। किंग की अर्ली एबिलिटी दे दी इन्होंने। और यहाँ पर डैमेज बढ़ रहा है। आर्मी को एक्सेस मिल चुका है टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट के लिए। वहाँ पर किंग और येटी चले भी गए हैं। किंग मर गया इनका, लेकिन फिनिक्स था उसके ऊपर इसलिए जिंदा हो चुका है। क्लोन स्पेल का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लोन स्पेल के साथ रेड स्पेल का इस्तेमाल किया। फायरबॉल और टॉर्च यूज किया इन्होंने बुड्ढे के ऊपर। और यहाँ पर इतने सारी इलेक्ट्रोमाइट्स बचे हुए हैं तो इन इलेक्ट्रोमाइट्स की मदद से यहाँ पर डैमेज तो बढ़ रहा है बिल्डिंग्स के ऊपर।
वहाँ पर क्वीन भी चल रही है उसका हीरोइक टॉर्च के अंदर। बुड्ढे के उनके क्लोन क्वीन के बढ़िया काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि हीरोइक टॉर्च में थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज हमें मिलता है। यहाँ पर आरसी की एबिलिटी भी इस्तेमाल कर ली है, जिसमें से हॉग निकले हैं। यहाँ पर सीसी यहाँ पर दिक्कत दे सकती है। आरसी की हेल्थ बहुत कम हो गई थी, पर स्पिरिट फॉक्स ने बचा लिया आरसी को। लेकिन रिवेंज टावर है क्योंकि वहाँ पर, तो इसलिए डैमेज बढ़ गया था, इसलिए आरसी मर गई है वहाँ पर। अब बस क्वीन बची है, एक रिवाइव स्पेल बचा है, और यहाँ पर ज़्यादा डैमेज खा रही है क्वीन, पर आरसी को वापस से रिवाइव करके कर दिया है ये बेस भी 3 स्टार। गोलू भाई साहब आ चुके हैं अटैक करने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने लावा हाउंड के पीछे ब्लिम्प डाली है, ब्लिम्प करना चाहते हैं। यहाँ पर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रखी हुई है कोर में, देखते हैं सुपर आर्चर ब्लिम्प कर रहे हैं, कितनी वैल्यू निकाल पाते हैं। रेज डाल दिया है, क्लोन डाल दिया है, इनवी डाल दिया है, सही टाइम पे डालेंगे तो वैल्यू इनको मस्त मिल भी जाएगी। बॉलर का भी इस्तेमाल किया है एक, और यहाँ पर 18% की 20% की वैल्यू अभी तक इनको मिल चुकी है। स्कैटर शॉट मिलेगा क्या? स्कैटर शॉट भी मिल गया। 22% की वैल्यू आ गई है। नीचे कुछ सुपर बारबेरियन डाले हैं आर्चर टावर बॉम्ब टावर को टेक डाउन करने के लिए। एक और सुपर बारबेरियन डाला है यहाँ पर, कुछ सुपर बारबेरियन और डाल दिए हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स को टेक डाउन करने के लिए। मुझे लगता है सीसी को बुलाने के लिए डाल रखे हैं यहाँ पर। क्वीन को डाल के 9 o'clock से एरो भी दे दिया है, रूट राइडर भी डाल दिए हैं यहाँ पर सारे। हीलर्स को उतार दिया गया है, आइस गोलम, अप्रेंटिस वार्डन, और बारबेरियन किंग भी आ गया है, बुड्ढे को भी उतार दिया गया है, आरसी भी आ गई है। तो ये पहली बार आपने देखा होगा कि ब्लिम्प के साथ रूट राइडर किया जा रहा है, जो कि इस बेस के लिए सही भी था, क्योंकि इस बेस में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखी हुई थी बीच में। तो अब इनकी आर्मी को एक बहुत अच्छा पाथ मिल गया है। अब वो बात हमारे ऊपर है कि हम चाहे तो आरसी चार्ट से ये वैल्यू निकाले, चाहे ब्लिम्प से वैल्यू निकाले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि वैल्यू तो वैल्यू होती है चाहे हम कैसे भी निकालें। आर्मी इनकी कोर में अच्छे से पुश हो गई है, और यहाँ पर गार्डियन को मारने का काम कर रही है हमारी आरसी। आर्मी अब नीचे के साइड आ रही है। इनकी रिवेंज टावर बचा हुआ है, रिवेंज टावर को फ्रीज करना चाहिए। यहाँ पर इनको फ्रीज कर भी दिया इन्होंने, और वहाँ पर फ्रीज के साथ ये रिवेंज टावर भी टेक डाउन कर लेगी आर्मी। और यहाँ पर एबिलिटी भी आ जाएगी रॉयल चैंपियन की, हॉग पपेट का इस्तेमाल किया इन्होंने, और यहाँ पर किंग की एबिलिटी के साथ ये बेस हो गया है आसानी से 3 स्टार। कुछ बचा नहीं है। तो अब तक हमने 2 रूट राइडर के अटैक देख लिए। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको अटैक में बता दिया है। इन आर्मीज का इस्तेमाल करके आप CWL में जीत सकते हो। हालांकि अभी सेकंड डे हमारा चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगा, और कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए अटैक के साथ आऊँगा। उसमें मैंने भी अटैक किया है। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किसका अटैक सबसे बढ़िया लगा, कौन सा अटैक सबसे अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।